स्वागत है दोस्तों न्यू इंडिया न्यूज में। आज हमारे साथ है तनवीर फारूकी साहब, जो एक मशहूर और जाने माने वकील है। साथ ही साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस के यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी है मुंबई के। स्वागत करता हूं सर मैं आपका न्यू इंडिया न्यूज में। थैंक यू। और मैं शुरुआत करता हूं आज की चर्चा पहले सवाल से। सर, मीडिया किस दिशा में जा रहा है हमारे देश का? इस देश के अंदर जैसा संविधान के हमारे चार स्तंभ होते हैं, उसमें हम्म। से एक मीडिया। हम्म। और मीडिया को आजकल ऐसा आप खुद ही देखते होंगे, आप खुद महसूस करते होंगे, और देश के सभी लोग इस चीज को महसूस करते होंगे कि पहले ऐसा होता था कि सरकार के विरोध में मीडिया होता था। हम्म। सवाल पूछने का हमेशा एक जो मतलब परमानेंट अपोजिशन, ये मीडिया को देखा जाता था। आज हम्म। परमानेंट अपोजिशन जैसी चीज ही नहीं रह गई। हम्म। आज मीडिया सिर्फ जो देश की सत्ता पे राज कर रहे हैं, हम्म। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ उनके लिए ही कंटिन्यू और उनके पक्ष में ही सीधी बात करती है। उसके अंदर वो कुछ छुपाते भी नहीं है। जैसे कई न्यूज चैनल्स हैं, आप देखते हो वो सिर्फ चिल्लाते हैं, वो हम्म। सरकार के विरोध में बात सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। हम्म। जैसे जी। आप कोई भी मीडिया हाउसेज आप उठा लीजिए, आज मैं देख रहा हूँ, आज करके सोशल मीडिया है, सोशल हम्म। मीडिया की जो न्यूज चैनल्स है यूट्यूब के, हम्म। इनको आप छोड़ दीजिए। जो आपके रोजमर्रा की जो टीवी के प्रिंट मेन स्ट्रीम मीडिया। जी, जी। मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है, हम्म। मेन स्ट्रीम की मीडिया तो ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री की वाहवाही करने का ही काम कर रही है। लेकिन उनका एक्चुअल काम क्या था सर? आपको क्या लगता है मीडिया का एक्चुअल काम क्या है? रियल का वर्क क्या है मीडिया का? मीडिया का एक्चुअल काम ये है, मीडिया का वर्क ये है, सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो ठीक है, उसको आप अप्रिशिएट कीजिए। हम्म। पर जो सरकार की नाकामयाबी है, वो हम्म। भी आप जनता के सामने रखिए, और कंटिन्यू उस चीज के ऊपर जोर दीजिए कि सरकार किस किस मुद्दों पे नाकाम है इस हम्म। देश के अंदर। आज उस तरीके का सब चीज खत्म हो गया है। आज सिर्फ क्या है, जो सरकार नाकामयाबी छुपाने के लिए दूसरी या तीसरी चीज को सबसे बड़ा बना दिया जाता है, जिसका इस देश से कोई लेना देना नहीं है। लोगों को हम्म। हमेशा तीसरी चीज के ऊपर भड़का दिया जाता है कि लोग बेरोजगारी का सवाल छोड़ देते हैं, हम्म। भुखमरी का सवाल छोड़ देते हैं। जो इस हम्म। देश के मूल प्रश्न है, हम्म। उसमें से देश का नजरिया हटाने के लिए आज की मीडिया सरकार के साथ में मिलके एक अलग ही विंग का मीडिया क्रिएट करने में इस देश में लगी हुई है। जी, जी, जी। अभी मैं भी न्यूज देखता हूँ तो मुझे लगता है देश में सिर्फ तीन ही मुद्दे हैं। एक सुशांत सिंह, एक कंगना राणावत जी, और तीसरी रिया चक्रवर्ती। आपको क्या ये तो लगता है सर, सर, तीन मुद्दों के अलावा मुद्दे है या नहीं है? ये मुद्दे ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुद्दे हैं। हम्म। जैसे ये पुलिस के मुद्दे हैं, ये सीबीआई के मुद्दे हैं, एनसीबी के मुद्दे हैं। ये मुद्दे इनके हैं, हमारे या लोकल लोगों से जुड़े हुए डायरेक्ट मुद्दे नहीं है। आज इस देश के अंदर लॉकडाउन के अंदर सिर्फ ये मुंबई शहर की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ मुंबई शहर में 60 से 70 छोटे बड़े गरीब अमीर लोगों का सुसाइड हुआ है। उसके अंदर सिर्फ एक सुसाइड को ये लोगों ने हाईलाइट कर दिया। आपको पता होगा बीच में मीरा भाईंदर की खाड़ी में एक लड़के ने सुसाइड किया, मीरा हम्म। रोड के अंदर एक छोटे एक्टर ने सुसाइड किया। उन सब की कहानी कहीं नहीं आ रही है। और इस देश के जो मूल प्रश्न है, इस देश के अंदर कोरोना का इतनी बड़ी महामारी है इस पूरे देश के अंदर, जिसका आंकड़ा जब ये शुरू हुआ था तो 500 था, और इन्होंने पूरे देश को बंद कर दिया था। आज दिन के 75,000 मिल रहे हैं। उन हम्म। सभी चीजों से मुद्दा हटाने के लिए इन्होंने तीन चीज को पकड़ा है, कंगना, रेया और सुशांत सिंह। जबकि हम्म। यहाँ पर सुसाइड हो रहे हैं, सुसाइड है, मर्डर है, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है, उनको अपना काम करने दीजिए। लेकिन यहाँ मीडिया अपना एक समझिए एक मीडिया ट्रायल चला रही है, जैसे कोर्ट में ट्रायल चलता है, हम्म। मीडिया अपना ट्रायल चला रही है, और वही वर्डिक भी दे देती है। वो कभी बोलती है, कंटिन्यू मीडिया वाले मर्डर बोल रहे हैं एट द फर्स्ट डे से, और हम्म। आज तक वो मर्डर ही चल रहा है। पर अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आ गया, क्योंकि सीबीआई उसके ऊपर अपना काम कर रही है, और सीबीआई को इन्होंने अपना काम करने से रोक देना चाहिए, और मीडिया को ही दे देना चाहिए, हम्म। आप इन्वेस्टिगेशन करिए, आप एक रिजल्ट तक पहुंचिए और हमें दे दीजिए। जी, 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 जी। अभी मैं सर थोड़े मीडिया की जो क्रिएटेड मुद्दे छोड़ के रियल मुद्दों पर आना चाहूँगा, क्योंकि मीडिया में जितने भी मुद्दे क्रिएट किए जा रहे हैं उसकी कोई नॉर्मल आदमी के नज़रों में तो उसकी कोई वैल्यू है नहीं। सुशांत सिंह का अगर मर्डर भी साबित होता है या सुसाइड भी साबित होता है,
तब भी उससे नॉर्मल जनता के कोई भी मसले सॉल्व होने वाले नहीं है। या कंगना रनावत मुंबई में रहे या ना रहे, उससे भी पब्लिक को कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन किसी के घर में अगर रोजगार नहीं है, किसी का रोजगार चला गया है, तो डेफिनेटली पब्लिक को फर्क पड़ने वाला है इस चीज से। और हम इसी मुद्दे पे बात आगे लेके चलेंगे सर। लाखों लोगों की नौकरियां जा रही है सर। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से मैं आंसर लेना चाहूंगा आपसे कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और क्या स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और कहाँ तक ये वो कामयाब हो रही है, कहाँ तक ये उसमें आप दोनों सक्सेस देख रहे हैं दोनों गवर्नमेंट में। ये दोनों चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, बेरोजगारी के मुद्दे दोनों के लिए बहुत अहम मुद्दा है। हम्म रोजगार देना सेंट्रल का भी उतना ही काम है जितना स्टेट का काम है। हम्म और इसके अंदर अगर केंद्र की हम बात करें, हमारे महाराष्ट्र से 35 लाख लोग उत्तर भारतीय जब अपने अपने हम्म गांव में प्रस्थापित हुए थे कोरोना के काल में, तो हम्म इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बात की थी कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर एक महीने में 10 लाख जॉब क्रिएट कर देंगे, हम्म 2 करोड़ लोगों को हम एक साल के अंदर नौकरी दे देंगे। हम्म और ये परसों की रिपोर्ट है कि मुंबई के अंदर 25 लाख उत्तर भारतीय फिर वापस आ गए अपने काम के लिए। तो हम्म ये दोनों का काम है, इसके अंदर से कोई भी पल्ला नहीं झाड़ सकता। हम एज अ सरकार इस महाराष्ट्र में, जहाँ की हमारे पास गवर्नमेंट तंत्र है, गवर्नमेंट तंत्र के लोगों को हमने वैसा ही रखा है। जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर के लोग निकाल रहे हैं, हम उनको भी देना चाह रहे हैं। आपको पता होगा कि महाराष्ट्र सरकार को जो फंड आना है केंद्र सरकार से, वो है 56,000 करोड़ रुपए। पिछले 5 महीने से केंद्र सरकार ने वो महाराष्ट्र सरकार को रिलीज नहीं किया। हम्म तो महाराष्ट्र सरकार कम से कम अपने दायित्व पे जो काम कर रही है वो अपने बलबूते पे कर रही है। और बेरोजगारी इस देश का बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि देश के इतिहास में 45 इयर्स के अंदर सबसे बड़ी बेरोजगारी की मार आज हमारा भारत पूरी तरीके से झेल रहा है, जिसके जिम्मेदार हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत ही ज्यादा हद तक है। जी और वो खुद इस बात के ऊपर कभी बात ही नहीं करना चाह रहे। हम्म वो सिर्फ आत्मनिर्भर बोल रहे हैं, हम्म, और थोड़े दिन में ऐसा हो जाएगा कि हमारे देश के हर युवक के हाथ में कटोरा होगा, वो भीख मांगने में ही सिर्फ आत्मनिर्भर होगा। जी लेकिन देने वाला कौन बचेगा सर? आपको लगता है देने के लिए कोई बचेगा? आप एक बड़ा एक समझिए, जिसके पास 10 रुपया है वो सामने वाले को 1 रुपया देगा, जिसके पास 100 है वो 2 देगा। ऐसे ही करके बार्टर सिस्टम टाइप ये वापस लेके आना चाह रहे हैं, जो आज से 100 साल पहले खत्म हो चुका है। जी, जैसे अभी देख रहा हूँ मैं, विपक्ष भी कोई स्ट्रांगली मुद्दा उठा नहीं पा रहा है सर, कौन इस चीज को। हाँ, अभी जैसे विधानसभा का सत्र भी चालू हुआ है, तो उसमें भी मैंने ऐसा किसी को भी नहीं देखा कि कोई स्ट्रांगली मुद्दा उठा पा रहा है इस चीज को लेके, बेरोजगारी को लेके, जो अर्थव्यवस्था ठप पड़ी है। तो एक अनप्लान्ड लॉकडाउन लगाया गया, पूरे देश की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, सांसद वहां पे है, फिर भी एक स्ट्रांग आवाज देखने को नहीं मिल रही सर कि उसके अगेंस्ट बोले। सांसद भी क्या, हमारे देश के सांसद भी डरे हुए हैं। हमारे देश में समझिए एक सत्र सांसदों का जो सत्र स्टार्ट होने वाला था, वो हम्म अभी आपने देखा होगा स्टार्ट हुआ। हम्म, आज हमारे जया बच्चन जी ने भी एक स्टेटमेंट पास वो किया। राज्यसभा। और हाँ हाँ हाँ। हाँ, राज्यसभा के सांसद है। पर आज की तारीख में अगर आप सरकार के विरोध में संसद में भी कुछ बोलते हो तो आपका बहुत जबरदस्त बाइकआउट इस पूरे देश में होता है। और एक तरीके से वो भी एक मीडिया ट्रायल के रूप में हो जाता है। इसके लिए सांसद शायद डरे हुए होंगे। पर हमारी पार्टी की नेत्री सुप्रिया सुले जी, आपने देखा होगा, उन्होंने पिछले कई सत्रों में बेरोजगारी, कुपोषण, इसके ऊपर लगातार अपने प्रश्न उठाए और एकदम बेबाकी से उठाए। पर हम एक अपोजिशन का एक छोटा सा हिस्सा है। हम अकेले अपोजिशन है नहीं, अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस। हाँ, जी सर। हमारे देश में जो बेरोजगारी का प्रश्न है, उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की जिम्मेदारी बनती है इस देश के हर एक युवा, मजदूर, जवान, सभी को रोजगार देने की। इसके अंदर कोई भी ये पलड़ा नहीं झाड़ सकता कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी है। जैसे अभी कोरोना का टाइम चालू हुआ तो लोगों को अच्छी अच्छी, जो आपने मल्टीनेशनल कंपनी देखी होगी, वहां पर लोगों ने
बड़े बड़े कंपनी ने लोगों को निकाल दिया, उसकी जिम्मेदारी। और आपको पता होगा इस देश के अंदर 45 साल में सबसे भारी जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है वो अब हुआ है। और वो क्यों हुआ है? क्योंकि देश के पास किसी भी तरीके की पॉलिसी नहीं है बेरोजगारों के लिए। रोजगार देंगे किधर? आज आपने जीडीपी देखी होगी, देश की जीडीपी 3% है, वो भी सिर्फ एग्रीकल्चर की वजह से। नहीं सर, देश के माइनस जो ट्वेंटी थ्री किसानों की परसेंट -23% सर। -23%। अगर ये 3 को हटा देंगे ना आप, तो -23% है। खाली किसान और खाली हमारा मीट किसानों इंडस्ट्री और में। फिशरीज, किसान, फिशरीज और मीट इंडस्ट्री, इनको तीनों को मिला के सिर्फ 3% बाकी रह गए, और इनको हटा दिया जाए तब ये 23% हमारे देश की बेरोजगार मतलब जीडीपी है। तो रोजगार कहाँ से आएगा? सरकार सिर्फ आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर बोलती है, वो भी मुझे लगता है सिर्फ लोगों के हाथ में कटोरा देने तक ही वो आत्मनिर्भर रहेंगे। उसके बाद आत्मनिर्भर का भी नारा इस सरकार का निकल जाएगा। जी जी जी, एक सेकंड जी सर। अभी मैं हाँ देख रहा हूँ गवर्नमेंट बताने का ट्राई कर रही है कोरोना की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो गई है। आपको लगता है सिर्फ कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था कोलैप्स हुई है? सर, कोरोना में अगर अर्थव्यवस्था कोलैप्स होती थी तो ये 2020 की बात होती थी। आपने 2018 2019 के भी इंडेक्स देखे होंगे, उसमें भी हम्म हमारी बेरोजगारी बेरोजगारी समस्या थी, युवाओं की काफी समस्या इस देश के अंदर थी, महिलाओं की थी। तो ये सिर्फ कोरोना की, हर चीज कोरोना के ऊपर थोप देना, ये हम्म कोई समझदारी की बात नहीं है। जब इस देश के अंदर 500 कोरोना के पेशेंट मिल रहे थे, इन्होंने पूरे देश को ताला लगा दिया था। हम्म आज दिन के 75,000 मिल रहे हैं, तो ये देश आज चालू है। तो इनकी हम्म समझदारी के ऊपर आप क्या कहेंगे? सिर्फ सरकार हर एक चीज के ऊपर लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए हर चीज कोरोना के ऊपर, मुझे तो लगता है आने वाले 4 साल में भी हर एक चीज कोरोना के ऊपर ही थोपी जाएगी। जी जी सर। जी, अभी एक एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था 2 दिन पहले कि बैंकों आरबीआई ने वहां पे केस फाइल किया था। मेरे ख्याल से आरबीआई ने केस फाइल किया था, जहां तक मैं सही बोल रहा हूँ, बराबर है ना सर? आरबीआई ने आरबीआई ने डिस्क्लोजर के लिए केस फाइल किया था सुप्रीम जी। कोर्ट के अंदर। जी। अब तो सुप्रीम इसमें कोर्ट ने उस चीज पे स्टे लगा दी है। हम्म सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि लोगों को ना बताया जाए कि इस देश में कितना पैसा है, लोग पर पर्सन जीडी पर देश की जीडीपी क्या है, पर पर्सन लोगों के पास कितने पैसे हैं, हम्म लोग कितने इसमें है, कर्जे में है। डेप्थ में, अच्छा। आज इस देश के अंदर जो एनपीए, कर्जों का, हाँ, एनपीए ना दिखाना, एनपीए ना दिखाना सर, कहीं ना कहीं लोगों के मन में शंका क्रिएट कर रहा है कि कहीं अर्थव्यवस्था कहीं जो इसका वास्तविक रूप है कहीं इससे भी भयानक तो नहीं है? सर ये इससे भयानक 100% है। इसीलिए तो ये जो कंगना, सुशांत और रिया जो चल रहे हैं ना, ये देश के सामने से जो असली मुद्दे हैं, एनपीए का मुद्दा, हम्म आज ये जो लोग समझते हैं उनको ही पता है। आपको पता है क्योंकि आप हमेशा आप एक पत्रकारिता करते हैं, आपको इन छोटी छोटी इशू के ऊपर अपना ध्यान रखना पड़ता है। हम्म लेकिन आज लोगों को जाके आप पूछिए सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक बोला है, अगर हम आरबीआई का अगर डिस्क्लोजर कर देंगे तो इस देश के अंदर अशांति फैल जाएगी। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 जजेस के बेंच जब ये बोलते हैं कि इस देश में अशांति फैल जाएगी और आरबीआई को मना कर दिया है कि हम्म एनपीए बताने के लिए, तो आप सोचिए देश किस तरफ जा रहे हैं। तो आज हमारे देश की हालत और हमारे पड़ोसी देश की हालत, हम्म मुझे तो लगता है हमारी आबादी को ली जाए तो सेम हो गई है। जी सर। अच्छा, अभी मैं एक थोड़े से मुद्दे पे वापस आऊंगा। जो पहला मुद्दा हमारा था सुशांत सिंह, जैसे कि आपने बताया कि ये जो मेन मुद्दे हैं, बेरोजगारी, बिखरती हुई अर्थव्यवस्था, अनप्लान लॉकडाउन, सब कुछ तहस नहस, ऐसा नजर आ रहा है कि पूरा देश पूरा बर्बाद हो चुका है। विपक्ष एक पिक्चर क्रिएट करने का ट्राई कर रहा है कि देश पूरा बर्बादी की कगार पे जा रहा है, और मीडिया और सरकार एक तरफ ये पिक्चर क्रिएट करने का ट्राई कर रही है सब कुछ ठीक है, सब कुछ बेहतरीन है, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बेहतर कुछ हो। किसको सच माने सर हम लोग? सर देखिए, जो आज तक जो पिछले 70 साल में इस देश के अंदर जो ओरिजिनल मुद्दे थे, लोगों ने लड़ा गरीबी पे इलेक्शन, हम्म लोगों ने लड़ा बेरोजगारी पे इलेक्शन, लोगों ने लड़ा जाति पे इलेक्शन, धर्म पे इलेक्शन। हम्म
अब क्या है, अब यहाँ पर कुछ पता नहीं है लोगों को कि अब क्या करना है। अब सरकार और मेन स्ट्रीम की मीडिया जब एक साथ है, हम्म विपक्ष कमजोर विपक्ष है, हम्म ये आपको और हमको मानना पड़ेगा कि कमजोर विपक्ष है। विपक्ष मुद्दों को मुद्दों को इंदिरा अरे राम मनोहर लोहिया ने बोला था, मुद्दों को सड़क से संसद तक लेके जाना चाहिए, हम्म या संसद से सड़क तक लेके जाना चाहिए। हम्म आज वो मुद्दे कोई भी सड़क पे नहीं आ रहे सर। आज वो हम्म मुद्दे कहाँ है, सिर्फ संसद में और टीवी में। और टीवी में हम्म क्या मुद्दे हैं, सुशांत, रिया और कंगना। इसके हम्म अलावा देश के अंदर और किसी बड़ी चीज की मतलब सरकार को भी जरूरत नहीं है। लोगों के दिमाग में मेन स्ट्रीम के मीडिया एंकर्स इतना चिल्ला चिल्ला के शाम तक ऐसा भर देते हैं, हम्म लोगों के दिमाग में वही चीज चलता रहता है। असली सवालों में से ये हट गया, जो 70 साल के अंदर हम, भले कांग्रेस की कभी भी सरकार रही हो, जनता दल की हो, अन्य दलों की सरकार इस देश में हम्म निरंतर रही है इसके पहले, लेकिन लोग रास्ते पे उतरे हैं, लोगों ने आंदोलन किया। जेपी का आंदोलन आपको याद होगा, हम्म, सबसे बड़ा आंदोलन जी जेपी का आंदोलन था। लोग आंदोलन कर करके आए ना, क्यों आए, सरकार से प्रश्न पूछ पूछ के हाँ आज तक आए। और इन्होंने तो तानाशाही की तरह हमारी केंद्र सरकार ने लगा दिया कि सवाल आप पूछो ही मत, सवाल पूछोगे आपके ऊपर रासुका लगेगा, हम्म यूएपीए लगेगा, हम्म ऐसे ऐसे कानून लगा देंगे जिसमें आप 8-9 महीने सिर्फ अंदर ही रह जाइए। कपिल डॉक्टर का तो कपिल आपको जी किस्सा याद होगा, डॉक्टर कपिल साहब जी का। अभी उमर खालिद पे भी लगा दिया है। जी अभी अभी मैंने सुना वो जामिया की जो स्टूडेंट थी मारूफ, हाँ, उसके ऊपर भी यूपीएपीए लग गया है। सफूरा जरगर पे भी मेरे ख्याल से यूएपी लगाया गया ना, सफूरा जरगर। और आपने देखा होगा डॉक्टर कन्हैया कुमार, डॉक्टर उनका गन्ने एक सिंगल ट्वीट हम्म उनका एक सिंगल ट्वीट नहीं आ रहा है, हम्म जबकि वो इतना अच्छा बोलने वाला, बिहार इलेक्शन के पहले उनको चुप करा दिया गया हम्म केंद्र सरकार द्वारा। क्यों, उन्हें भी धमकी दी होगी, आपके ऊपर भी यूएपीए या रासुका लगा के आपको भी अंदर डाला जाएगा। बिहार इलेक्शन तक वो भी चुप होंगे, ना ट्वीट कर रहे हैं, ना वीडियो बना रहे हैं, ना इंटरव्यू दे रहे हैं कहीं जी से। जी सर। अभी हम आ जाते हैं सर, क्योंकि आपने यूएपीए की बात की, बोलने की आजादी पे लेके, अभिव्यक्ति की आजादी पे लेके बात की। कंगना रनावत उल्टा आरोप लगा रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि यहाँ पे बोलने की आजादी नहीं है, यहाँ पे पीओके है, यहाँ पे मतलब सर अराजकता मची हुई है। जब वास्तविकता आप बताइए, डिफरेंशिएट करके बताइए कि महाराष्ट्र के अंदर और बीजेपी शासित प्रदेशों में क्या फर्क है आपने बोलने देखा की होगा उत्तर आजादी प्रदेश में। में, हम्म उत्तर प्रदेश के अंदर अगर डॉक्टर कपिल खान ने ऐसा बोल दिया होता कि मैं उत्तर प्रदेश आ रहा हूँ, उखाड़ लीजिए, हम्म उनका क्या हाल होता। जबकि आपने उनके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उनके पूरे भाषण में देखा होगा, एक जगह भी भड़काऊ चीज नहीं थी। जी, कोर्ट ने यहाँ मान पर लिया ना अभी इस चीज को, कोर्ट ने तो उस चीज को बरी कर दिया। यहाँ लोगों ने जिस दिन से वो अंदर गए हैं, उस दिन से उनका वीडियो देखा, हम्म उस दिन से उनका वीडियो देखा, वहां पर बोलने की आजादी नहीं। हम्म एक्टर आमिर खान ने इस देश में बोला मेरी बीवी कहती है मुझे डर लग रहा है। नसीरुद्दीन शाह ने बोला मुझे डर लग रहा है, मेरे बच्चों के रहने के लायक नहीं है ये जगह। हम्म जब उन्होंने ये सारी चीजें बोली, तब उन्हें आतंकवादी कह दिया गया, हम्म देशद्रोही कह दिया गया। आज एक एक्ट्रेस ने जो बीजेपी के सपोर्ट में है, हम्म उसने जब ये कह दिया कि मुंबई एक पीओके है, जबकि ये मुंबई ने उसे सब कुछ दिया, शोहरत, इज्जत, इतना नाम, पैसा, सभी कुछ मुंबई से लिया उन्होंने। और आज और वाई प्लस की सिक्योरिटी लेके मुंबई में लैंड होते हैं आप आप, ये और बोलना मुंबई चाह में रहे हैं, बहुत। आप ये बोलना चाह रहे हैं जब भी आमिर खान और नसीरुद्दीन शाह ने जब भी बोला कि अनसिक्योरिटी है तो उनको देशद्रोही कहा गया, जब कंगना रानौत ने कहा तब उनको वाई वाई सिक्योरिटी मिल गई, वाई दर्जे यस, की सिक्योरिटी मिल गई। आप उनके मतलब साथ कहीं में ना कहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं पक्ष आप। कहीं हाँ बोलिए पार्शियलिटी ना। हो रही है, कहीं पार्शियलिटी हो रही है क्या? पार्शलिटी उसमें पिछले 6 साल से हो रही है सर, लगातार हो रही है। ये आपको और मुझे बोलने की बात नहीं है, महसूस होता है। आप हम्म देखिए इस देश हम्म में हो रही है। आप हम्म, अगर उनकी तरफ है तो वो आपकी तरफ है, अगर आप उनके विरोध में बोलेंगे। साहब, आप हमारे मंच हमारे आप हमारे मंच पे आए, हमारा मंच साझा किया, आपके बहुत कीमती विचार आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा किए, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सर। न्यू इंडिया न्यूज़ की तरफ आपका से भी मैं बहुत आपको बहुत धन्यवाद शुक्रिया। कहता हूँ सर। हम्म।
आपका मीडिया तो हमें लेगा नहीं और वो हुँ, हमें कभी दिखाएगा नहीं। कम से कम हुँ, आपके थ्रू हमारी बातें अगर लोगों तक पहुंची और हम अपनी बात पहुंचाने में सफल रहे तो ये हुँ। हमारी भी खुशनसीबी होगी और